हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबे शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले के बारे में जो आजकल वबाले जान बना हुआ है। जी, मौसम, गर्मी। मौसम आजकल का इंतहाई गर्म है और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आज हम बेसिकली आपको बताएंगे सनबर्न और स्किन टैन के हवाले से सनबर्न से कैसे बचा जा सकता है, इस तपती गर्मी में आप अपनी स्किन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो आपको लेने चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। एंड टू डिस्कस दैट हमारे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर अक्सा सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। वेलकम टू हेल्थ टॉक। डॉक्टर अक्सा, आई वुड लाइक टू आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेसिक डिफरेंस क्या है सनबर्न और सन टैन में? अच्छा, सनबर्न और सन टैन में जो बेसिक डिफरेंस है वो है इंटेंसिटी। लाइक अगर आपकी जस्ट जल्द थोड़ी सांवली हो गई है धूप में जाने की वजह से तो वी कॉल इट एज सन टैन। यही, लेकिन अगर आपकी जल्द ज़्यादा जल गई है, मतलब वो उस पर रेडनेस आ गई है, आपको पेन हो रही है, उस पर जलन हो रही है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज सनबर्न। स्पॉट्स आ गए। या मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोगों को इतना शदीद सनबर्न भी हो जाता है कि उनको स्लाइड सी ब्लिस्टरिंग भी हो जाती है, छाले भी बन जाते हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि सनबर्न, कि उन्हें धूप ने प्रॉपर्ली जला दिया, खाली टैन नहीं किया बल्कि अब जला दिया। अच्छा, तो क्या किसी भी स्किन टोन पर हो सकती है स्पेसिफिक? मतलब फॉर एग्जांपल मेरी ऑयली स्किन है या आपकी ड्राई स्किन है, तो किसी भी स्किन टोन को इफेक्ट कर सकती है? अच्छा, जो सन है बेसिकली जो आपकी गोरी जल्द होती है, जिसे आप फेयर स्किन बोलते हैं, वो सन प्रॉन ज़्यादा होती है कि उसको ज़्यादा जल्दी जो है सन टैन भी होगा और सन बर्न भी होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी डार्क स्किन टोन है उसमें एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसे आप बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन जो है वो बेसिकली आपकी स्किन सेल्स को और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेजिंग सन रेडिएशंस, की जिसकी वजह से आपका सनबर्न नहीं होता जल्दी या आपका सन टैन नहीं होता। तो काली स्किन या जो सांवली स्किन है या जो डार्कर स्किन टोन है, एक्चुअली वो फायदे में है इस सनबर्न से कि उनको जल्दी सनबर्न नहीं होता। मेलानिन उनके स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अक्सर आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह का मौसम है, डॉक्टर्स यूजुअली रिकमेंड करते हैं सनस्क्रीन, लेकिन हम ये भी सुनते हैं आजकल डॉक्टर्स से कि सनस्क्रीन स्किन को डैमेज करता है, आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनने देता। इज दैट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू कि जो आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ करते हैं वो आपका विटामिन डी नहीं बनने देता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपकी सन की रेडिएशंस को स्टॉप कर रहा है, जिसकी वजह से आपका सनबर्न या आपका सन टैन नहीं हो रहा। लेकिन ऑन द अदर हैंड एज वेल आपका विटामिन डी भी नहीं बन रहा, जिसके लिए सन रेडिएशंस रिक्वायर्ड है। तो इस सेंस में, इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो अगर आप सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा जो प्रोज है वो यही है कि आपकी स्किन बच रही है, डैमेजिंग रेडिएशन से बच रही है। ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो आपको विटामिन डी नहीं बन रहा है, लेकिन विटामिन डी के अदर सोर्सेज भी हैं। यू कैन टेक टैबलेट्स एज वेल, वो ज़्यादा बेहतर है ना कि आप अपनी स्किन को बर्न करके ही विटामिन डी। नेचुरल तरीके भी बहुत हैं, फ्रूट्स हैं डेफिनेटली। और आजकल तो हमारे जो दूध आते हैं वो भी विटामिन डी से फोर्टिफाइड है, उनमें विटामिन डी एडेड होता है। तो इट्स बेटर कि रादर देन आप अपनी स्किन बर्न करके ही विटामिन डी लें, आप बेटर टैबलेट्स ले लें, लेकिन सन ब्लॉक मस्ट यूज़ करें ताकि आप सनबर्न या सन टैन से धूप में बच सकें। अच्छा डॉक्टर अक्सा, इफ वी सी कि आजकल जो पाकिस्तान में मौसम है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तपती धूप है, हम बाहर निकलते हैं वो फील लाइक हमें चपेड़े पड़ रहे हैं धूप से। मतलब बाहर खड़ा एसी के बगैर मुझे लगता है कि आजकल बिल्कुल गुजारा नहीं है बाहर, और मैदानी इलाकों में बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। तो SPF ये एक ना बहुत ही सवाल होता है, 60+, 80+, तो क्या रिकमेंडेशन है डॉक्टर की? अच्छा, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है और ये आजकल का मोस्ट डिस्कस टॉपिक भी है कि आप सन ब्लॉक लेने जाते हैं, जी हम कौन सी सन ब्लॉक लें, हमें तो डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया तो हम कौन सा SPF लें। नहीं, पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात है ना गर्मी के, वो 100 से भी मतलब कोई ऊपर का लेवल कह रहा है वो चलेगा। अच्छा, मैं इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगी कि SPF क्या होता है। कि जिस तरह मतलब आपका जिस तरह SPF ऊपर जाता जाता है ना, उतनी ही सन से प्रोटेक्शन आपकी ज्यादा होती जाती है। मतलब ये कि लाइक अगर आपके पास SPF 30 है, वो 97% या 96% रेस को प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी स्किन को सन से, तो SPF 50 विल डू 98% प्रोटेक्शन। लेकिन सन ब्लॉक में इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप SPF क्या खरीदें, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप क्या क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह की धूप पड़ रही है अब तो आजकल ये है कि आप 1 टीस्पून या एटलीस्ट भी ½ टीस्पून सन ब्लॉक अपने फेस पे अप्लाई करें, वेदर यू आर यूजिंग SPF 30 और वेदर यू आर यूजिंग SPF 50, बट एटलीस्ट मुझे लगा आप खाने के लिए रिकमेंड करिए 1 टीस्पून सन ब्लॉक आपको खाना है। नहीं, अगर धूप की यही कंडीशन रही ना तो अनकरीब हम सन ब्लॉक खा भी रहे होंगे। अच्छा, ये भी बहुत सारा परसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि बीचेस पर या इस तरह की जगहों पर जाने से ही, डिजर्टेड एरियाज में जाने से ही आपको सनबर्न या सन टैन हो सकता है।
हाँ। तो तभी लगाना चाहिए सनस्क्रीन, इज दैट ट्रू? कि मतलब आप, अब मैं इधर बैठी हूँ स्टूडियो में बैठी हूँ, मुझे सनस्क्रीन लगाना चाहिए कि नहीं? मैं चाहूंगी आप ये क्लियर करें। अच्छा, इसमें ये सीन है कि आपका सन से जितना एक्सपोजर होता है, अगर आप बाहर रहते हैं तो आपका एक डिफरेंट लेवल है, यानी आप डायरेक्टली सन से एक्सपोज रह रहे हैं, आप ज़्यादा एक्सपोज रह रहे हैं। एक तो ये कि आपने हर 2 घंटे बाद अपनी सन ब्लॉक रिफ्रेश करनी है, और उस केस में आपने SPF 50 अबव ही यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादातर इंडोर्स रहते हैं, आपका 10 से 15 मिनट का एक्सपोजर है धूप से, तो आप क्या करें कि आप SPF 30 यूज़ करें। आप चाहे उस तरह से रिफ्रेश ना करें, 2 घंटे बाद ना करें, आप 3 से 4 घंटे बाद लेकिन फिर भी रिफ्रेश करें। तो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपोजर आपको रिफ्रेश भी ज़्यादा करनी पड़ती है और आपका SPF भी ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर आप बीचेस पे हैं या आप हिली एरियाज में जा रहे हैं, ट्राई टू यूज़ अबव SPF 30 and ½ teaspoon and try to refresh it after every 2 to 3 hours. बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अक्सा, आजकल का जो मौसम है ना वो ऑब्वियसली बहुत गर्म है, स्किन आपकी बार बार ऑयली हो जाती है, तो मॉइस्चराइज कैसे करना चाहिए, स्किन को फ्रेश कैसे रखना चाहिए? अगर किसी की ऑयली स्किन है तो ऑब्वियसली वो बार बार मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकता, क्या करे वो? अच्छा, ये थोड़ा सा इस मामले में ये होता है कि अगर आपकी स्किन ऑयली ज़्यादा है तो पहले तो ये कि आपको ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल करें। नंबर 1, वो एक सेपरेट ऑफ कोर्स टॉपिक है डिस्कशन का कि वो क्या प्रोडक्ट हैं, लेकिन वंस योर स्किन ऑयल इज कंट्रोल्ड, अब मोस्ट लोगों का क्या इशू होता है कि उनका टी पार्ट तो ऑयली है लेकिन उनकी बाकी स्किन ड्राई है, तो यू हैव टू यूज़ मॉइस्चराइजर। आप मॉइस्चराइज रखें। और जहाँ तक धूप की बात है कि धूप आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर रही है, तो उसके लिए तो नंबर 1 आपको अपना वाटर इनटेक ज़्यादा रखना ही रखना है। एटलीस्ट भी आजकल की गर्मी में 2 से 3 लीटर पानी आप पिएँ। उसके अलावा ये कि आप अपनी स्किन 2 बार नहीं तो दिन में 1 बार ज़रूर मॉइस्चराइज करें। और सेकेंडली ट्राई टू यूज़ हाइलुरोनिक एसिड। और हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ करने का एक तरीका होता है, अगर आप उसे अपनी ड्राई स्किन पे लगाएंगे ना तो आपकी स्किन को मजीद ड्राई कर देगा, उसके पैचेस बन जाएंगे। सो व्हेन यू आर यूजिंग हाइलुरोनिक एसिड, ट्राई टू यूज इट ऑन वेट स्किन, जब आपकी स्किन अभी गीली है ना, ताकि वो मॉइस्चराइजर लॉक कर दे, ताकि इस धूप में भी ना आपकी स्किन ड्राई ना हो, पटी पटी सी ना लगे। और ऑफ कोर्स आप साथ अगर हाइड्रेशन मेंटेन रख रहे हैं, 2 to 3 लीटर्स वाटर इनटेक कर रहे हैं, तो योर स्किन विल डू ग्रेट इन दिस समर्स एज वेल। तो फिर क्या सनस्क्रीन ही सिर्फ काफी होता है कि दूसरी चीजें भी होती हैं? फॉर एग्जांपल सन ग्लासेस हैं, कैप्स हैं, या बाजू भी कवर करने चाहिए, सॉक्स पहनने चाहिए, सनस्क्रीन इनफ होता है? अच्छा, सनस्क्रीन इज नॉट इनफ। सनस्क्रीन इज ऑल्सो लाइक एक लेयर है प्रोटेक्शन की, बाकी मेरे ख्याल में मजीद आपको भी प्रोटेक्शन लेनी चाहिए साथ साथ। डेफिनेटली आजकल की जो स्कॉचिंग हीट आ रही है, जितना तेज धूप पड़ा है, सन ब्लॉक विल प्रोटेक्ट यू। एक्चुअली वो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करेगी। जो सन रेज आ रही हैं जिसने आपके DNA को डैमेज करना है, वो आपके सेल्स को जरूर प्रोटेक्ट करेगी, बट ऑन द अदर हैंड यू हैव टू कवर इट एज वेल, क्योंकि इतनी हार्मफुल रेडिएशन है, समटाइम्स हम नहीं ख्याल रख पाते। आपको पसीना आया तो आपका सन ब्लॉक बह गया, तो उस टाइम हो सकता है आपने रिफ्रेश ना कर, लेकिन इफ योर स्किन इज कवर्ड तो वो भी आपकी स्किन को प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ट्राई टू टेक एज एक्स्ट्रा मेजर्स एज यू कैन इन दीज डेज, ताकि आप सन से प्रोटेक्टेड रह सकें। अच्छा, यूजुअली वो सीख के लोग किसी डॉक्टर के पास जाने के बजाय ना घर में ही देसी टोटके भी अपनाने लग जाते हैं। जी, बेसन लगा लिया, ऑयलिंग से साफ कर लिया, तो क्या सन टैन ऑयलिंग से साफ हो सकता है या घरेलू टोटकों से भी क्लियर हो सकता है आपका सन टैन? अच्छा राबिया, ये तो आपने ऐसा क्वेश्चन किया है जो बहुत लोगों को एक्चुअली हेल्प आउट करने वाला है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आपसे डॉक्टर दूर है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू कैन डू समथिंग एट होम जिससे आप अपना सन टैन बेहतर कर सकते हैं। सन टैन क्या होता है कि आपकी सुपरफिशियल स्किन खराब हो गई है, उसकी वो लेयर बर्न हो गई है, तो उसके लिए अगर आप एक्सफोलिएशन करते हैं, लाइक आप बेसन के साथ कर रहे हैं, आप शुगर या कॉफी स्क्रब यूज कर रहे हैं, तो इट इज वेरी गुड एक्चुअली। वो क्या करेगा कि आपकी जो सुपरफिशियल टैनिंग हुई हुई है ना, उसको रिमूव कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि इफ यू डेफिनेटली। और इसके अलावा फिर एक चीज आती है कि आपका कोलेजन या आपकी स्किन सेल्स डैमेज हुए हैं, वो विद पैसेज ऑफ टाइम ठीक होते हैं, लेकिन वो आपको डॉक्टर अच्छा हेल्प आउट कर सकते हैं जल्दी ठीक करने में। और उसके लिए जो बेस्ट प्रोसेस है दैट आई ऑलवेज रिकमेंड इज माइक्रोनीडलिंग एंड केमिकल पील। अगर आप वो कराते हैं, उससे बेनिफिट होता है कि आपने 1 सन टैन तो अपना चलें बेसन या शुगर कॉफी स्क्रब से रिमूव कर लिया, लेकिन अब आपने अपने सेल्स को जगाना है कि वो दोबारा से कोलेजन स्टिमुलेट कर सकें। उसके लिए ज़रूरी है टू गेट ए माइक्रोनीडलिंग प्रोसीजर। उससे ये होगा कि आपकी स्किन के जो सेल्स जो सो गए थे या जो डैमेज हो गए थे, आपकी न्यू सेल्स बनेंगे, कोलेजन बनेगा और आपका डैमेज ज़्यादा जल्दी डैमेज कंट्रोल जल्दी होगा। अच्छा डॉक्टर अक्सा, ये तो अभी आपने बता दिया सन टैन के हवाले से, तो क्या हम सन बर्न को भी घर पे कवर कर सकते हैं? अच्छा, सनबर्न इज नॉट समथिंग जो आप घर पे कवर ट्रीट हो सके, क्योंकि अब आप
सीरियस कंडीशन में, बिल्कुल। ठीक है, यू नीड अ डॉक्टर, यू नीड सम टॉपिकल मेडिकेशंस टू सूद द बर्न्ड स्किन। आपकी स्किन जली हुई है, आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से, उसके मजीद साइड इफेक्ट्स भी निकल सकते हैं डेफिनेटली। और आप अपनी स्किन, जो जली हुई स्किन पे अगर आप खुद से मेडिकेशन करने की कोशिश करेंगे ना, तो इट कैन एंड इन सम डैमेज जो कि परमानेंट भी हो सकता है। आपका फेस हो सकता है दोबारा उस तरह से रिपेयर ना हो सके। तो अगर आपकी स्किन इतनी बर्न हो गई है कि वो रेडिश है, उस पर ब्लिस्टरिंग हो गई है और आपको एक जलन सी हो रही है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको कोई ना कोई मेडिसिन रिकमेंड करेगा, सम टॉपिकल्स जो कि सूदिंग भी होंगे आपके लिए और आपकी जली हुई स्किन को रिपेयर करेंगे। बाकी जो आपका फिर सन टैन बाद में बच जाता है, इसको आप एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं, वो ऑन द गो आपका ट्रीटेबल है। तो अगर कोई फॉरेन डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या मेडिकेशन घर पर हो सकती है पॉसिबल? कोई मॉइस्चराइजर या कोई लोशन? आप अगर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो आप एज सून एज अपने नियर फार्मेसी पे जाएं। आप उन्हें बोलेंगे कि मुझे सूदिंग लोशन चाहिए, प्रिकली हीट लोशन चाहिए, नाम से आता है सूदिंग लोशन बेसिकली। तो वो आपको सूदिंग लोशन आराम से प्रोवाइड कर देंगे। आपने ऊपर अपने फेस के वो लगाना है। एंड अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम आइस एंड एलोवेरा, वो भी हेल्प आउट करेगा कि आपकी जलन को मजीद बेहतर हो सके। और ये अगर आपने घर में कर लिया और आपको फ़र्क पड़ जाता है, वेल एंड गुड, लेकिन स्टिल आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको बर्न हो गया है, गो फॉर सम लाइक प्रोफेशनल एडवाइस कि आप एक बार दिखा दें, कुछ ज़्यादा इशू नहीं। एंड वन मोर थिंग, एक रिसर्च है कि इफ़ यू गेट मोर देन 5 बर्न्स इन अ ईयर, आपको सन बर्न मोर देन 5 times हो गया, तो it's a very serious thing. Most probably that sunburn has also caused some DNA mutations in your skin cells. So one thing you need to do is first of all protect from sun rays. अब आपको बिल्कुल अंडरग्राउंड लाइक आपको बिल्कुल सन से दूर रहने की जरूरत है। और दूसरा ये कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें, बिकॉज रिपीटेड बर्न हो या 5 to 6 times it can lead to some serious DNA damage as well. अच्छा डॉक्टर, अक्सर अगर हम बात करें सिम्टम्स की, कि अगर हमें सन बर्न है या सन टैन है, तो बेसिक सिम्टम्स क्या हैं कि बंदे को पता चल जाए कि दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन? अच्छा, सन टैन तो सिर्फ ये होगा कि आप धूप से वापस आएंगे, हल्की फुल्की आपकी स्किन काली हुई होगी, सांवली हुई होगी, आपको अपना डिफरेंस पता लगेगा। समटाइम्स कुछ लोग एक नोट भी करते हैं कि एक लाइन सी बन जाती है, आप जो जूता जितना आपका पोर्शन कवर होता है वो गोरा रह जाता है और बाकी का पोर्शन आपका काला हो जाता है, तो वो एक लाइन पता लगती है, जी ये सन टैन हुआ है। सन बर्न ये होता है कि आपकी वो स्किन रेडिश हो जाती है, ठीक है, और उस पर आपको प्रॉपर जलन होती है, पेन होती है। सन टैन में आपको जलन या पेन नहीं होती कभी भी, उसमें आपको पता लगता है कि मुझे भाई जले हुए की पेन हो रही है या जलन हो रही है। और समटाइम्स कुछ लोगों को बहुत सीवियर हो जाए तो ब्लिस्टरिंग तो खैर इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन रेडिश जो होती है ना स्किन, वो बहुत आपको बताती है कि मुझे कुछ हो गया, या इट्स अ सीरियस सिचुएशन। तो जैसे आप ऑब्जर्व करें, अगेन आई वुड से कि जैसे आपको सनबर्न लगे, इट्स बेटर टू विजिट डॉक्टर एट द सेम डे। सन टैन तो मुझे सुन के लग रहा है कि चलें इट्स नॉर्मल कि आपकी स्किन थोड़ी सी डल हो गई है, वो ट्रीट हो सकता है इजीली, लेकिन सन बर्न मुझे काफी एक सीरियस सिचुएशन ही लगती है। क्या ये स्किन कैंसर भी कॉज कर सकता है अगर एक्सट्रीम लेवल पर चला जाए? डेफिनेटली वही जो मतलब मैंने अभी आपको एक रिसर्च बताई है, बेसिकली जो डीएनए डैमेज उसमें मैं वर्ड बता रही थी, वो डीएनए डैमेज can lead to cancerous mutation as well. Sun is one of the major causes of skin cancer. और क्यों? क्योंकि sun आपके skin cells के DNA को डैमेज करता है। Anything that interferes with your DNA, skin cell DNA will cause cancer. तो एट द एंड यही आपको सनबर्न अगर रिपीटेडली हो रहे हैं, आप बहुत सन एक्सपोज रह रहे हैं, तो इट कैन डेफिनेटली लीड टू स्किन कैंसर एट सम पॉइंट इन लाइफ। सो स्किन का ख्याल रखना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। लोगों को बहुत क्रेज होता है कि स्किन हमारी वाइट हो जाए, इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, लेकिन बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं वो लोग लेने से बिल्कुल मना करते हैं। तो डॉक्टर अक्सर मैं यहाँ चाहूँगी कि आप ये बताएं कि नेचुरल वेज क्या हैं अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए? अच्छा, आजकल तो गर्मियों के अगर लिहाज से हम देखें तो हमें इस लिहाज से स्किन केयर डिस्कस करनी चाहिए। बेस्ट थिंग यू कैन डू इज लाइक स्किन केयर। आप स्किन केयर का ख्याल रखें, लेकिन स्किन इज नॉट ओनली व्हाट यू अप्लाई ऑन योर फेस टॉपिकली, इट्स मोर अबाउट व्हाट यू ईट एज वेल। तो ये दो चीज़ों पे आपने फोकस रखना है कि टॉपिकली आप क्या कर रहे हैं और सेकेंडली आप अंदर अपनी बॉडी के क्या लेके जा रहे हैं। आजकल की समर में कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, आई रिपीट एटलीस्ट टेक 2 to 3 liters ऑफ वाटर। एंड सेकेंडली विटामिन सी का इंटेक अच्छा रहे कि मैंगोज आए हुए हैं, मैंगोज जितने चाहे बीचेस या और ये इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। विटामिन सी जितना आप लेंगे इट्स गुड फॉर स्किन। फिर जहाँ तक हम बात करते हैं कि आपको टॉपिकली क्या करना चाहिए, तो अब आजकल बाहर भी जा रहे हैं, वैसे ही काम शाम भी चल रहे हैं, धूप भी वैसे ही चल रही है, तो जब भी आप रात को सोने लगें, ट्राई टू अप्लाई अ गुड क्लींजर, देन do a toner
and then a moisturizer. It is called as CTM routine. Okay. ठीक है, C stands for cleanser, T stands for toner and M stands for moisturizer. ये तो आपने रोज करना है. And also one thing कि अगर आप सन ब्लॉक अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आजकल गर्मियां सन ब्लॉक हर कोई अप्लाई करे, ट्राई टू डू डबल क्लींजिंग, क्योंकि जो सन ब्लॉक का मटेरियल है या जो उसके सब्सटेंसेस हैं वो सिंगल क्लींजिंग से नहीं जाते. अगर आप मिल्क क्लींजिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करें साथ में आप वाटर क्लींजिंग भी करें, माइसेलर वाटर भी यूज कर लें और मिल्क क्लींजर भी, दोनों के साथ टर्न बाय टर्न क्लींजिंग करें. देन अप्लाई टोनर ऑन योर फेस और टोनर को आप स्टे करने दें अपने फेस पे. एंड पे मॉइस्चराइज करें. बाकी जो आप सीरम्स यूज करना चाहें, हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसाइक्लिक, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, एट द एंड यू कैन अप्लाई देम. अच्छा, रूटीन को ना कंटिन्यूअसली फॉलो करना बहुत मुश्किल लगता है समटाइम्स हमें, लेकिन दिस इज मतलब सुनने में बहुत अच्छी रूटीन लग रही है. आपकी स्किन के लिए ये बेहतर होगी ये रूटीन. मैं इस बात पे एग्री करती हूँ कि इस रूटीन को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, स्पेसिफिकली उन फीमेल्स के लिए जो काम करती हैं. और बाकी मेल से देयर इज नो होप कि वो ये रूटीन फॉलो करेंगे. मेल्स यूजुअली तो ये रूटीन फॉलो नहीं करते. अच्छा, लेकिन सनबर्न और सन टैन मतलब दोनों को ही हो सकता है, मर्द औरत दोनों को. मतलब यूजुअली हम यही देखते हैं कि मर्द हजरात अपनी स्किन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं. अच्छा, ये बात आपकी फैक्ट है. और मोस्टली वो लोग सबसे ज्यादा सन टैन भी होता है, सबसे ज्यादा बाइक पे भी वही ट्रैवल करते हैं. लेकिन वही बात आ जाती है कि आप खुद का कितना ख्याल रखते हैं. मोस्टली जो मेन है वो नहीं ख्याल रखते, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, होने दें. लेकिन फीमेल ज्यादा कॉन्शियस होती है. तो ये जो रूटीन मैं बता रही हूँ, ये मेल एंड फीमेल बोथ कर सकते हैं. बट मोस्टली आप ये नोट करेंगे कि कोई एज स्पेसिफाई नहीं है वैसे, है ना? हाँ, इट्स नॉट स्पेसिफिक कि आपको एज. हाँ, इसमें ये चीज एक स्पेसिफिक है कि आपको क्या चीजें सूट करती हैं, आप वो यूज करें. कोई ऐसा केमिकल या सब्सटेंस यूज ना करें जो आपको पर्जिंग कर दे. अच्छा राबिया, इसमें मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूंगी. आपने मुझे अभी जैसे कि कहा कि इस रूटीन को रोज फॉलो करना मुश्किल है, वो बात बिल्कुल सही है. लेकिन एक चीज, अगर ये रूटीन आप 2 हफ्ते कर रहे हैं और फिर आपने, चले आप 1 हफ्ता भी कर रहे हैं लेकिन आपने रेगुलरली किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, आपने 4-5 दिन नहीं भी किया, बट ये रूटीन इतनी अच्छी रूटीन है कि आपके वो 3-4 दिन अगर आपने नहीं भी किया फिर भी आपकी स्किन मेंटेन, विजुअल आपको रिजल्ट सामने नजर आएंगे. हाँ, आपकी मेंटेन रहेगी चाहे आपने 3-4 दिन नेक्स्ट नहीं भी किया. तो इसके रिजल्ट बेसिकली लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. अच्छा, ये जो 2 टर्म्स है ना, सन ब्लॉक और सनस्क्रीन, इन दोनों में क्या डिफरेंस था? क्या ये दोनों एक ही चीज है? ऑलमोस्ट सिमिलर वैसे, लेकिन अगर आप सन ब्लॉक की टाइप्स की तरफ जाएं तो सन ब्लॉक की टाइप्स होती हैं. लाइक देयर इज अ फिजिकल सन ब्लॉक एंड देयर इज अ केमिकल सन ब्लॉक. उनकी कॉम्पोजिशंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. फिजिकल सन ब्लॉक क्या करती है कि आपकी सन रेडिएशंस आ रही हैं और उसको आपने अपनी स्किन पे अप्लाई किया हुआ है, तो वो उस रेस को रिफ्लेक्ट करती है. वो आपके अंदर तक स्किन सेल्स तक जाने ही नहीं देती. ठीक है, एक बैरियर है फिजिकल सन ब्लॉक का, वो उससे आपको अंदर स्किन लेयर तक जाने नहीं देगी फर्दर डीपर. और एक आपकी आती है टाइप में केमिकल सन ब्लॉक. केमिकल सन ब्लॉक क्या होती है कि वो आपकी जो रेडिएशन आ रही है ना, वो बैरियर जो है, जो आपका सन ब्लॉक है, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे फर्दर लेयर तक जाने नहीं देगा कि डैमेज हो. तो दोनों ही आजकल यूज होती हैं. फिजिकल सन ब्लॉक्स भी यूज होती हैं और केमिकल सन ब्लॉक्स भी यूज होती हैं. अपने प्रोज एंड कॉन्स है दोनों के, लेकिन इट डजंट मैटर कि आप केमिकल यूज करें या आप फिजिकल यूज करें. ऑल इट मैटर्स कि आप सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं और उसकी एक एक्यूरेट क्वांटिटी यूज कर रहे हैं. ये चीज ज्यादा मैटर करती है. स्किप नहीं करना चाहिए अपनी डेली रूटीन से. मतलब डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप धूप में जा रहे हैं आप स्किप ना करें. अच्छा डॉक्टर, अक्सर डोंट यू थिंक कि जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, उनके लिए तो ये मस्ट हैव है ना, सन ब्लॉक हो या सनस्क्रीन हो. लेकिन कुछ लड़कियों को मेकअप का भी बहुत शौक होता है, तो मेकअप के नीचे कौन सा जो ये है सनस्क्रीन या सन ब्लॉक अप्लाई करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये फैक्टर है कि आजकल जो अच्छी बेसेस आ रही हैं या फाउंडेशंस आ रही हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट में SPF यानी आपका सन ब्लॉक एडिड होता है. और इसी तरह अगर आप कुछ मॉइस्चराइजर्स देख लें तो उनमें भी एडिड होता है कि आप सुबह उठें, आपने अपनी डेली रूटीन फॉलो किया, आपने मॉइस्चराइजर लगाया तो उसमें सन ब्लॉक था. आपका कहीं ना कहीं लगे, अगर आप लगाना भूल भी गए तो आपने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ उसमें लग गए. तो अच्छी चीज़ तो ये कि अगर आप जो मेकअप यूज़ कर रहे हैं, जो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं, उसमें सन ब्लॉक एडिड हो. लेकिन हर एक में नहीं भी होता, तो उसके लिए फिर आपकी रूटीन ही होनी चाहिए कि सबसे पहले जब आप सुबह उठें, आप अपना फेस वॉश किए, आप सन ब्लॉक अप्लाई करें. और फिर जो आप मेकअप यूज करते हैं, फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, विच आई एक्चुअली डोंट रिकमेंड कि आप रेगुलरली लगाएं, क्योंकि उससे आपकी स्किन पोर्स जो है वो क्लॉग करते हैं और लॉन्ग रन में आजकल तो इतना पसीना आ रहा है कि एक्नी बनेगी. तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी आप खाली सन ब्लॉक लगा के अच्छा सा थोड़ा बहुत मेकअप लगा लें. हाँ, टिंटेड इवन सन ब्लॉक भी आप यूज कर सकते हैं, वो यूज करके आप लोग जाया करें. अगर आप रोज फाउंडेशन लगाएंगे, इट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर स्किन. बट एनी हाउ इफ यू यूज फाउंडेशन तो आप बिफोर दैट सन ब्लॉक लगाएं और फिर ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई करें एंड देन यू आर गुड टू गो. अच्छा, क्या कॉस्टिंग में भी डिफरेंस है सन ब्लॉक या और सनस्क्रीन की? अच्छा, ये एक बहुत अहम चीज़ है जिसकी वजह से हमारे कंट्री में बहुत से लोग सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और वो है कॉस्टिंग. कि कॉस्ट उसकी ज़्यादा है और क्वांटिटी कम है. 50 ग्राम तक अच्छी सन ब्लॉक जो है वो आजकल
1000, 1200 या 900 में आ रही है, और 50 ग्राम अगर आप हाफ टी स्पून के हिसाब से यूज करना शुरू करें तो वो आपकी 3 से 4 दिन ही जाती है, या मैक्सिमम 5 दिन। तो कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड आई वुड रिकमेंड कि हमें इस पे कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेना चाहिए कि आप कॉस्टिंग सनब्लॉक की कम कर लें, क्योंकि अब जो धूप पड़ रही है वो पहले कभी नहीं पड़ी थी। तो क्या सनब्लॉक पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है? पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं डेफिनेटली। देखें, पिगमेंटेशन तभी हो रही है जब आपकी स्किन डैमेज हो रही है सन से, ठीक है। तो आपने सनब्लॉक अप्लाई किया, तो सनब्लॉक ने सिर्फ पिगमेंटेशन ही कंट्रोल नहीं करनी, उसने आपकी प्रीमेच्योर एजिंग भी कंट्रोल करनी है। प्रीमेच्योर एजिंग होने की मेन रीजन ही ये है कि सन से आपके सेल्स डैमेज हुए हैं और वो जल्दी मुरझा गए हैं। अभी उनकी जिंदगी थी लेकिन वो खत्म हो गई आपकी सेल्स की, तो इसकी वजह से आपकी प्रीमेच्योर एजिंग, फाइन लाइंस आपकी आनी शुरू हो गई हैं। तो सन ब्लॉक क्या करेगी, एक तो आपका सेल्स को प्रोटेक्ट करेगी कि डैमेज ना हो, सेकेंडली वो प्रोटेक्ट करेगी कि आपका जो पिगमेंटेशन बन रही है, जो मेलानिन एक्यूमुलेट कर रहा है, वो भी ना करे। और अगर किसी की ऑलरेडी पिगमेंटेशन हुई है तो वो अगर उसको तो मस्ट सनब्लॉक अप्लाई करनी चाहिए ताकि उसकी फर्दर पिगमेंटेशन इंक्रीज ना हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं मस्ट यूज सनब्लॉक। टीनेजर्स तो मस्ट यूज करें। अच्छा डॉक्टर, अक्सर अगर हम बात करें सनब्लॉक की, तो कुछ सनब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो आपको एक्ने कॉज करते हैं। पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है। सो ऐसा होता है या बस ये दिमाग का फतूर है? अच्छा, इसमें ये चीज़ है, सनब्लॉक देखें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस से बना हुआ है। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपकी स्किन को नहीं सूट करेंगे और आप उनको जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो नहीं सूट करते, यू कांट कंटिन्यू विद देम। ओके, तो वो अब आपकी थोड़ी सी उसमें लक है कि वो आपको पर्जिंग कर रहे हैं, आपको एक्नी निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो ब्रांड या वो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही, जस्ट चेंज योर ब्रांड। इसके बाद अगर हम वैसे आए कि कुछ लोगों को सनब्लॉक सूट करता है, उन्होंने हफ्ता 2 हफ्ता यूज़ की, बड़ा अच्छा है, तीसरे हफ्ते उनको एक्नी बननी शुरू हो गई है, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वाइट हेड्स बन रहे हैं, कोमेडोजेनिक एक्नी बन रही है उन्हें। तो अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है यू आर नॉट प्रॉपर्ली क्लींजिंग योर सनब्लॉक। बिल्कुल, ठीक है, वो आपके स्किन पोर्स में एक्यूमुलेट कर रहा है। ऑलरेडी इतनी गर्मी है, आपको पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, सीबम बन रहा है, वो आपके पोर्स में ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रहा था, ऊपर आपने सनब्लॉक लगाई, उसको भी ठीक से क्लीन नहीं किया, वो भी एक्यूमुलेट कर गया। अब आपने बैक्टीरिया का खाना प्रॉपर वहां पे बना दिया, ठीक है, बैक्टीरिया वहां आया और उसने आपको एक्नी बनाई। सो इट इज इम्पोर्टेंट यूज सनब्लॉक, लेकिन वो आपको जो अब तीसरे हफ्ते में एक्नी बनी है ना, वो आपकी सनब्लॉक की वजह से नहीं बनी, वो आपकी क्लींजिंग रूटीन की वजह से बनी है। आपने कोशिश करनी है कि जब भी सनब्लॉक करें ऑलवेज गो फॉर डबल क्लींजिंग। कुछ लोगों को चले नहीं टाइम मिलता, आप सिंगल क्लींजिंग भी कर लें, आप जस्ट मिल्क बेस या माइसेलर वाटर को एक चीज करना चाह रहे हैं वो कर लें, बट डू बेटर तो ये कि आप डबल क्लींजिंग करें, क्योंकि सनब्लॉक के पार्टिकल्स ऐसे ना करने से कुछ करना तो बेहतर है। हाँ, डेफिनेटली कुछ ना करने से। और क्लींजिंग वैसे अगर आप सनब्लॉक अप्लाई ना भी करें, क्लींजिंग इज समथिंग दैट इज मस्ट। आप पूरा दिन बाहर धूल मट्टी में घूमते रहें तो आपके पोर्स एक्यूमुलेटेड हैं डर्ट के साथ, तो इट्स इम्पोर्टेंट यू शुड प्रॉपर्ली क्लीन इट। अच्छा, डेफिनेटली आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। तो लास्टली आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को? अच्छा, मैं पहले तो ये मैसेज देना चाहूँगी कि राबिया ने आपको बहुत आज हेल्प आउट किया है सनब्लॉक मैंने नहीं किया, आपने किया लेकिन जो टॉपिक ऑफ सिलेक्शन था ना राबिया का, वो बहुत अच्छा था कि सनब्लॉक का क्या यूज है, क्योंकि आजकल तो ये ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें मेरा मैसेज ये है कि आई अंडरस्टैंड कि सनब्लॉक इज़ एक्सपेंसिव और सनब्लॉक हर बंदा नहीं ले सकता, बट अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते, कोशिश करें कि थोड़ी सी अपनी पॉकेट मनी निकाल के सनब्लॉक मस्ट लें, क्योंकि सनब्लॉक इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन इन लॉन्ग रन। जब आप 40 या 50 साल के हो जाएंगे और आप सनब्लॉक यूज़ करते रहे होंगे, तो यू विल मीट समवन हु इज़ नॉट यूजिंग सनब्लॉक, तब आप कहेंगे कि अच्छा हुआ मैंने उस टाइम अपनी जो सेविंग थी वो इस चीज़ पे खर्च कर ली, सनब्लॉक यूज़ कर ली। तो इट विल मेक अ मेजर एज, इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन। या इट्स समथिंग जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्गर इन्वेस्टमेंट कि आपकी स्किन की इन्वेस्टमेंट है ये। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप सनब्लॉक यूज़ करें। और हाँ, जहाँ तक आपके मेन कंसर्न्स हैं कि विटामिन डी सिंथेसाइज हो रहा है, इट इज़ ट्रू, विटामिन डी आपका सिंथेसिस नहीं होता उस तरह से जितना अगर आप सनब्लॉक नहीं लगाते, तो उसके लिए मस्ट गो फॉर विटामिन डी सप्लीमेंट्स। हर 15 दिन बाद एक बड़ा अच्छा सप्लीमेंट आता है विटामिन डी का, वो आप ले लिया करें, आपके विटामिन डी कभी भी डेफिशिएंट नहीं होगा। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्सा फॉर कमिंग हियर एंड शेडिंग लाइट ऑन सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।